राम राम, जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके साथ शेयर करने के लिए ले आई थी मैं नया डेली रूटीन व्लॉग। तो यहाँ पे भगवान जी के बर्तन वगैरह धो दिए थे और जोत वगैरह करने की तैयारी हो गई थी। तो सुबह का झाड़ू वगैरह मार दिया था क्योंकि आज सब चले गए थे, घर में खाली था क्योंकि कोई भी नहीं था, क्योंकि बच्चे तो चलो जाना होता है स्कूल और हस्बैंड को ड्यूटी, पर मम्मी भी नहीं थी आज। तो मम्मी अपने काम से किसी घर पे गई थी अपने मायके। फिर भगवान जी का भोग लगा के और भगवान जी का नाम लिया, जाप करा, क्योंकि हम टेंशन लेते रहते हैं कि हम कैसे करेंगे, कब कुछ क्या होगा। पर ये है कि हमें हमें अपने सब हमेशा भगवान पे ही ध्यान लगाना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, वो हमारे भगवान जी पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें अपने सिर्फ कर्म अच्छे रखने चाहिए और अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, तो वो हमें हर चीज़ मिल जाएगी, पर एक समय के साथ ही मिलेगी हर चीज़। इसलिए मुझे अपने भगवान पे, अपनी माता रानी पे बहुत विश्वास है कि वो ज़रूर, और अभी तक जितना भी है मुझे बिना मांगे हर चीज़ मुझे मिली है, वो मेरी माता रानी की वजह से मिली है। इसलिए मेरे हर एक सेकंड पे, हर एक पल पे अपनी माता रानी का नाम रहता है ज़ुबान पे। तो उसके फिर काम करते करते पेट ने जवाब दे दिया था कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो फिर क्योंकि नाश्ता करने के लिए मैं टाल मटोली करी जा रही थी, क्योंकि अकेले मन करता नहीं है खाने का। बच्चे तो सुबह चल जाते, ये था कि मुझे आज तो मम्मी भी नहीं थी, क्योंकि नहीं तो फिर हम मम्मी और मैं साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे आ जाए तभी मैं खाना खाऊं, पर पेट ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। फिर मैंने अपना भगवान जी का नाम लेके थैंक यू बोल के उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। फिर कपड़े वगैरह धुल गए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना पोछा वगैरह मारा। काम कंप्लीट हो गया था टाइम से, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो काम जल्दी निपट जाता है। फिर बच्चों के लिए ये था, फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, टीवी वगैरह देखा। उसके बाद इतनी देर में फिर बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल का। मेरे को ये था कि मैं आटा वगैरह गूंद देती हूँ, जैसे ही वो आएंगे तो गरम गरम खाना बना के खिला दूँगी, क्योंकि स्मृति तो थोड़ी देर रेस्ट करती है, वो फिर बाद में खाना मांगती है। पर शिनोय बेटा तो मेरा आते ही बोलता है कि खाना दे दो, और इसलिए आटा वगैरह गूंद दिया। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर शिनोय को थोड़ा बहुत पढ़ाई कराई, ट्यूशन का होमवर्क वगैरह पेंडिंग था इसका, तो वो करवाया। ये भी गुस्सा हो जाता है कि मेरे को ट्यूशन भी भेजते हो, स्कूल भी भेजते हो, पर ज़रूरी है पढ़ाई लाइफ में। अभी इनको नहीं समझ में आएगी बच्चों को, हमें भी अब लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा सा टाइम था हमारा, हम भी ऐसे करते थे। और आज शाम को तो प्लान था, बेटे और पापा ने तो पहले से ही बना रखा था। और मेरा तो हर बार जब भी कहीं मुझे जाऊंगी मुझे चाउमीन ही खानी है, मुझे कुछ और चीज़ नहीं खानी होती है। मेरा हमेशा चाउमीन का ही स्नैक्स परफेक्ट है, कि इनको पता है कि कुछ और पूछते नहीं तूने क्या खाना है, इनको पता है चाउमीन ही खाएगी, कुछ और बोलेगी नहीं। हाँ, कभी कभार होता है कि मैं चाप वगैरह ले लेती हूँ, पर चाउमीन तो मेरे लिए हमेशा पहले। उसके बाद स्मृति को बोल रही थी खा ले, क्योंकि इसने तो अपने चिली पोटैटो वगैरह मंगा रखे थे, और चाउमीन वगैरह ये खाते नहीं है। चिली पोटैटो ये तो बहुत कम खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते नहीं है, पर हमारे लिए ये जाते हैं कि नहीं तुम्हारा मन होगा कोई बात ही, चलता हूँ लेके। उसके बाद फिर शिनोय पेप्सी मांग रहा था। शिनोय के लिए कप वाली बोतल हमेशा लेके चलती हूँ, क्योंकि वो ऐसे पी नहीं पाता है पेप्सी। तो इसको वो ऐसे ही डे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।